महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती ध्यान से सुनो। श्री लक्ष्मी नारायण माँ लक्ष्मी को बता रहे हैं। उस माता जी ने अर्थात वैश्या ने फटाक से दरवाज़ा खोला। ब्राह्मण कैसे आए? ब्राह्मण कुमार बोले कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य अर्पण किया था कि दलदल में फंसा हुआ बैल उसकी सदगति हो गई। वैश्या बोली, और तो कोई पुण्य नहीं, मैं कैसे पुण्य कर दूं? मैं तो अभागिनी हूँ। बोले, आज की बात नहीं, आज से 18-19 साल पहले की बात है। और उसने बताया कि ऐसे ऐसे बैल था और तुमने पुण्य अर्पण किया था। ये वैश्या को स्मृति आई कि हाँ, मैं तो ठहरी वैश्या। मैं घर में तो साहूकार भी आते, राजा जैसे लोग भी आते और चोर भी आते। चोर कहीं चोरी करने गए ब्राह्मण के घर में और कुछ नहीं मिला तो तोते का पिंजरा उठा कर लाए और मेरे को वो फीस में दे गए। और तोते के पिंजरे में जो तोता था उसको ब्राह्मण ने गीता के श्लोक रटा रखे थे। सुबह सुबह तोता गीता के श्लोक उच्चारण करता था। मैं सोचती कि दिन भर तो मैं पाप करती हूँ, लेकिन सुबह सुबह तोता गीता का श्लोक बोलता है। गीता भगवान के मुख से निकली हुई है, कम से कम इतना तो मैं सुन लूँ। वो ही तोते के मुख से टूटा फूटा श्लोक सुनती थी और उसी श्लोक को सुनने का पुण्य मैंने उस बैल की सदगति में अर्पण किया था। तू क्यों पूछता है? ये ब्राह्मण बोलता है, वही अभागा बैल मैं हूँ। जब तोते के मुंह से टूटा फूटा श्लोक सुनने से वैश्या में इतना पुण्य आ जाता है कि बैल की सदगति कर सकती है। जो इस गीता शास्त्र को सुनेगा व पढ़ेगा, उसका कितना सारा पुण्य होता होगा। लक्ष्मी ध्यान से सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तब तो उस ब्राह्मण को और वैश्या को गीता की ओर विशेष महिमा समझ में आई। वे जब तक जीवित थे गीता के श्लोक का पाठ करते थे और अंत में भगवान नारायण के लोक को प्राप्त हुए। गीता या श्लोक का पाठ करने से उनकी सदगति हुई। गीतायाम श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनातम साधु दर्शना मात्रेन तीर्थकोटि फलम लभेतम।